हाय एवरीवन, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो जेईई 2027 में टॉप 50 रैंक लाने का एम कर रहे हैं। प्रिपरेशन आज कैसी भी हो, बहुत बुरी हो, ठीक हो, बहुत अच्छी हो, नंबर कैसे भी आ रहे हो, अच्छे बुरे, बैकलॉग्स का कुछ भी हाल हो, पर इन बच्चों का एक सिंगल एम है कि आज कैसी स्थिति हो, उनको अपनी ड्रीम आईआईटी में ड्रीम ब्रांच के साथ जाना है। उनको तो बेस्ट कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है भाई साहब। अगर आपका ये है ना, तो अगले 15 मिनट में आपको एक तरीका बता दूंगा जिससे आप अभी से लेकर अगले 18 महीने में तैयारी कर कर सबसे पहले तो जनवरी में जेईई मेंस फोड़ोगे विद 99.9 प्लस परसेंटाइल। उसके बाद बेटा आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे जाएंगे। उसके बाद आप अप्रैल में अपनी परसेंटाइल को इंप्रूव करोगे और फाइनली एडवांस में आप आपकी ड्रीम रैंक लेकर आ रहे होंगे। ठीक है, देखो अभी जो बच्चे मेरे से मिलते हैं वो मेरे को बताते हैं कि सर हमारी जो कोचिंग हम जहां पर अभी पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर्स हमको अच्छे नहीं मिले हैं, या बहुत भीड़ है, कोई हम पर ध्यान देने वाला नहीं है, हमारा कैसे चल रहा है, टेस्ट में नंबर कैसे आ रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट का तरीका हमारे पास नहीं। 4-5 महीने पूरे बर्बाद हो चुके अच्छी तरीके से। आज हाथ में एक चैप्टर भी ऐसा नहीं है, शुरू के कुछ एक चैप्टर आप छोड़ दो जिसको हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सके कि इसमें से अगर सवाल आ जाएगा तो हम जेईई एडवांस में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या आप भी हमारी ड्रीम रैंक थी, जो हमने 10th पास करने के बाद सोची थी, जेईई शुरू करते टाइम जो हमने हमारे दिमाग में सपने सजाए थे, क्या वो आज भी पॉसिबल है क्या? और ये वो वाले बच्चे हैं जो अपनी तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो बेटा ई सरल आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आ गया है। जेईई 2027 अर्ली प्रहार ऑफलाइन 2 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही है और आपको पता है ई सरल गुरुकुल का मतलब बेस्ट फैकल्टी और मैक्सिमम केयर की गारंटी। आपको जो फैकल्टीज पढ़ाने वाली हैं उनका जो लेवल है, उनका जो ऑरा है, जिस टाइप की वो लेजेंड है भाई, वो अनमैचेबल है। 20 साल का एक्सपीरियंस है, टॉप 100 की इतनी सारी रैंक्स पढ़ाई है। ये वो सारे टीचर्स हैं जो बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ वो जो टॉप बैचेस होते हैं ना, सितारा बैच, हवा बैच, इनमें अवेलेबल होते हैं। पर आज ई सरल के अंदर वो भारत में हर बच्चे को अवेलेबल है, चाहे उसकी प्रिपरेशन कैसी भी चल रही हो। तो बेटा 2 नवंबर से बैच शुरू होने वाला है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये सोचो कि अभी 11th मेरी बेकार चल रही है, जनवरी से 12th चालू करूंगा, दिसंबर एंड से करूंगा तब कर लूं, या फिर आप अपने बचे हुए 2 महीने भी नहीं बिगाड़ो। जो 2025 में आप मैक्सिमम अपने लिए कर सकते हो वो आप कर लो। पहले 100 बच्चों के लिए स्पेशल फी बेनिफिट है, अर्ली बर्ड ऑफर इसमें चल रहा है बेटा। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कोटा में ई सरल गुरुकुल आकर विजिट कर सकते हैं, या फिर राजीव गांधी नगर में जो ई सरल का इंफॉर्मेशन सेंटर है वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता चल जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? आपको भारत की बेस्ट केयर, बेस्ट मेंटरशिप मिलने वाली है। आपको ही बताया जो ई सरल के मेंटर्स होते हैं, जब बच्चा क्लास नहीं जाता तो सीधा उनके हॉस्टल चले जाते हैं। और मेंटर्स ही नहीं, टीचर्स भी बेटा जाते हैं। ठीक है, लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड बैचेस होते हैं। पिछले साल ई सरल ने क्लास 12th के सिर्फ 4 बैचेस खोले थे, इस साल भी करीब करीब वैसा ही प्लान है, ताकि हर बच्चे पर इररिस्पेक्टिव ऑफ वो एवरेज है या टॉपर है या बचपन से टॉपर है या उसने प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, हर बच्चे पर उसके हिसाब से पूरा फोकस बेटा किया जा सके। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब भी सारांश सर बहुत सारे बच्चों के साथ एक एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस लेकर बैठे हुए हैं। इनके सर बच्चों को उनकी प्रिपरेशन को अपग्रेड कैसा किया जाए ये बता रहे हैं। टीचर्स की प्लानिंग चल रही है कि अब जब बच्चे वापस घर से आए हैं, अब जब बच्चे अपनी तैयारी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, तो उनकी जर्नी को कैसे बनाया जाए। एक एक बच्चा यहां पर ट्रैक होता है, एक एक बच्चा यहां पर मैप होता है। हर बच्चे की जर्नी को बेस्ट बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, तो पूरी 11th आपको दोबारा से 0 से पढ़ाई जाएगी और 12th तो आपको पढ़ाई ही जाएगी। आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि बेटा ये एक ऐसा बैच है जिसमें हम आपको 11th फ्री में पढ़ा रहे हैं। पूरी 11th 12th क्लास की कोचिंग की फीस में पूरी 11th भी हम आपको साथ में यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, एकदम बेसिक से। जी हां, यूनिट डायमेंशन वाले बेसिक से पढ़ाएंगे, उधर से लॉग वाले बेसिक से पढ़ाएंगे, इधर से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्वांटम नंबर, मोल कॉन्सेप्ट, उतना बेसिक लेवल से हम आपको उठाएंगे। तो सर टाइमलाइन क्या दिखने वाली है? आपकी 12वीं कक्षा कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में, जैसे इस साल के बच्चों की भी होने वाली है, इंक्लूडिंग पूरी 11th भी आपकी खत्म हो जाएगी। बट मेजॉरिटी बात पता है, अच्छी बात इसमें क्या है, जो आपका 11th का पोर्शन है जिसका आपको अभी सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि एक तो 11th जेईई में बहुत जरूरी होती है, दूसरा 12th के सारे चैप्टर्स में 11th के चैप्टर्स काम होने वाले हैं। तो जो 11th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा वो आपके फरवरी में खत्म करा देंगे, ताकि एक तो आपके जो स्कूल के 11th के एग्जाम है उसमें आपकी बहुत हेल्प हो जाए, और दूसरी बात जब आप 12th चालू करोगे जनवरी की शुरुआत से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 11th के मेजॉरिटी चैप्टर्स फरवरी मार्च मिड तक हम आपके खत्म करा रहे होंगे। फिर आपको रिवीजन करवा देंगे नवंबर दिसंबर 2026 में अगले साल, फिर दिसंबर जनवरी में सेकंड रिवीजन, फिर बेटा मार्च
और फरवरी में आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और फिर आपका साइमल्टेनियसली पैरेलल में एडवांस का रिवीजन भी शुरू हो जाता है, जो कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपका चलने वाला है। मतलब आप एडवांस का एग्जाम 4 बार रिवीजन करके जाओगे। लग रहा है ना थोड़ा सा यार ये कैसे होगा, पर पिछले 2 साल से बच्चे लगातार ये कर रहे हैं, और भारत का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो ऑफलाइन से भी इसरल का आ रहा है। बहुत सारे बच्चे 99% लेकर आए, और आज भारत की हर आईआईटी में इसरल ऑफलाइन के बच्चे पहले ही साल में, अभी एक बार रिजल्ट आया, पहले ही साल में वो लोग पहुंच गए। उससे जो लोग के 10 साल 20 साल 25 साल से चल रहे हैं, उनसे बेटर रिजल्ट आज इसरल ऑफलाइन से भी लेकर आ रहा है, ऑनलाइन से तो लेकर आ ही रहा था। ठीक है, बोर्ड की अगर आपको चिंता है तो बेटा बोर्ड की प्रिपरेशन जुलाई में अगले साल शुरू हो जाएगी। इस साल भी हो गई थी, उनका इंग्लिश का सिलेबस बेटा खत्म होने वाला है, वो आपका भी होगा। ठीक है, तो बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं सर हमको। कौन कौन पढ़ाएगा? तो मैथ्स में द लेजेंडरी केडी सर, 20 साल से सर कोटा में पढ़ा रहे हैं। AR 54, 62, 90, 92, अंडर 100 की सर बहुत सारी रैंक्स पढ़ा चुके हैं। आप एक बार कोटा में आना, कोई भी बच्चा जो केडी सर से पढ़ा उससे बस ये पूछ ले रहे यार केडी सर कौन है, वो आपको बता देंगे कि भाई केडी सर का मतलब है मैथ्स के लेजेंड, केडी सर का मतलब है मैथ्स से प्यार, केडी सर का मतलब है मैथ्स के एडवांस के क्वेश्चन भी आपसे बनने शुरू हो जाएंगे, केडी सर का मतलब है मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा बेटा। तो ये आपको मैथ्स पढ़ा रहे होंगे। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो आईआईटी से है हमारे द लेजेंडरी जीडीएस सर। मैक्सिमम बच्चे इनको भैया बोलते हैं कि ये जीडीएस भैया है। जो डेडिकेशन है सर का, जिस लेवल पर सर जाकर एक एक बच्चे की हेल्प करते हैं, मैं अभी देख रहा था 4-4, 5-5 सर की क्लास होती है एक दिन में, उसके बावजूद सर खुद उन बच्चों के हॉस्टल में चले जाते हैं जो बच्चा क्लास में नहीं आ रहा किसी भी कारण से। आप कभी भी सर को देख लो, हमेशा बच्चों के साथ बैठे होंगे। सर बोलते हैं कि आपको मेरे से जब भी डाउट है पूछो, और जब बच्चे उनसे टाइम लेते हैं तो आफ्टर दी क्लासेस सर उनको टाइम भी देते हैं। मैं आपसे बस एक बार पूछूं, जो बच्चा एक बार जीडीएस सर से पढ़ लिया ना, उससे बस पूछकर देख लेना, फिर कुछ कहने की और कुछ सुनने की जरूरत नहीं होगी। सर को 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, और बहुत सारे बच्चे जो टॉप 100 में रैंक लेकर आए हैं, चाहे वो मेंस में हो एडवांस में हो, सर उनको पढ़ा चुके हैं। बिगेस्ट लेजेंड ऑफ फिजिक्स इन कोटा, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड जिनका नाम चलता है, ये वो टीचर है बेटा जिनकी 150 की क्लास में 200-250 बच्चे भर भर के ठुस ठुस के बैठते हैं। आगे प्लेटफॉर्म पर भी जगह नहीं होती है बैठने की, उस लेवल तक बच्चे इनके दीवाने हैं। फिर उसके बाद बेटा अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर तो बेटा प्रतुल सर, पीआरएस सर, वापस से बहुत बड़े लेजेंड। एक ऐसी फैन फॉलोइंग है सर की, एक बच्चे इतने दीवाने हैं ना सर के पढ़ाए हुए, बहुत सारे बच्चे 53, 87, 119, बहुत सारी कोचिंग में ऑलरेडी सर एचओडी रह चुके हैं, 2013 से पढ़ा रहे हैं, 12 साल का सर का कोटा का एक्सपीरियंस है। अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। एक बच्चा अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाने इसरल में आया था। सर वहां से निकल रहे थे, वो पहले सर जो पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे वहां पर उनसे पढ़ा हुआ था। जैसे ही उससे सर को देखा ना, वो भागकर सर के पास आया, सर के पैर छुए और उससे ये बात बोली कि पीआरएस सर इसरल में आ गए, इसका मतलब भाई केमिस्ट्री सारे लेवल की हो जाएगी। उसके वर्ड से सर से बेटर केमिस्ट्री मैंने आज तक किसी से नहीं पढ़ी, और वो ऑब्वियसली आते, वो खुद आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहा था, वो अपने भाई का भी एडमिशन करवाने आया था। तो ये लेवल है यार, ये इंपैक्ट है इसरल के टीचर्स का। एक एक बच्चे पर सर लोग, मैम लोग जितनी मेहनत करने वाले हैं वो आज तक भारत में नहीं हुई। टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, एवरेज से एवरेज बच्चे को उस लेवल से एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से, पर एडवांस के बेटा एक लेवल ऊपर आपको हम लेकर जाएंगे। और फिर ऑर्गेनिक के लिए होगी द एमआरएस मैम, क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन कोटा। ठीक है, पिछले 20 साल से कोटा के अंदर बच्चों को पढ़ा रही हैं। बहुत सारे बच्चे टॉप 100 के मैम के पढ़ाए हुए हैं, चाहे हम जेईई मेंस की बात करें, जे एडवांस, 20 साल से ऑर्गेनिक पढ़ा रही है। 20 इयर्स का एक्सपीरियंस, जो एनर्जी है, जो ऑरा है, वो अनमैचेबल है। ऑर्गेनिक के एक एक मैकेनिज्म आपको दिमाग में फिट हो जाएंगे परमानेंटली, एकदम लॉजिकली, बिना रटवाए आपकी ऑर्गेनिक सुपर स्ट्रांग हो जाएगी, ये पक्का है यार। जब आप किसी चीज को 20 साल से जी रहे होते हो ना, जब आप उसको बच्चों के लिए 20 साल से कर रहे होते हो ना, तो आप उसके मास्टर हो जाते हो, और वो चीज आपको यहां पर फील होगी। तो ये सबसे एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीम है बेटा आपके लिए। आप अभी जिस लेवल के टीचर से पढ़ रहे हो उनसे कंपेयर कर लो, उनका जो एक्सपीरियंस लेवल है उनसे कंपेयर कर लो, उन्होंने जो रैंक्स दिए हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो आपको मेहनत होने वाली है ना एक एक बच्चे पे, ये बात हुई टीचर्स की। अब बात आता है गेम चेंजर की। यहां पर लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि लिमिटेड बैचेस होते हैं। ठीक है, हर बच्चे को बेस्ट टीचर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर अगर कम आ गए, अरे अगर तुम्हारा भी लेवल ही नहीं है तो नंबर कम ही आएंगे। इसका मतलब यह है क्या कि तुम्हारे को बेकार टीचर शुरू में मिल जाएंगे, जो बच्चा अच्छा नहीं है उसको अच्छे टीचर नहीं मिलते। अरे तो फिर वो सुधरेगा कैसे? क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट्स है, हर बच्चे को बेस्ट टीचर मिलता है।
कोई बैच सिस्टम नहीं है। जो टीचर्स आपको अभी पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ाते जाएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आपके पास पूरा मौका रहेगा। ठीक है, अभी मैं मिलता हूं बच्चों से, कितनी तकलीफ में होते हैं यार वो लोग, सर हमारे नंबर गंदे आ गए तो हमें नीचे के बैच में डाल दिया। अरे भाई क्यों? कम फीस दी है उस बच्चे ने। सर नीचे के बैचेज में अच्छे टीचर नहीं होते। एक है ना, बच्चे के मन में एक बात आना शुरू हो जाती है, मैं नीचे के बैच में हूं, अब मेरी टॉप 500 में रैंक तो आ ही नहीं सकती, वो तो उनके लिए फिक्स्ड है। आप सोचो, एक बच्चा जिसके पास अभी 18 महीने हैं, उसके मन में ये गलत चीजें आ गई कि यार नहीं हमारी तो रैंक ही नहीं आ सकती क्योंकि ये बैच सिस्टम में आपने उनको फंसा दिया। इस सरल में कोई बैच सिस्टम नहीं होता, जो जितनी मेहनत करता है उसको उसके हिसाब से चीजें मिलती जाती है। एक बेसिक लेवल ऑफ प्रैक्टिस सबको करनी होती है, वो तो आपको करनी है, चाहे वो इस सरल के मॉड्यूल्स हो जिसमें 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं या टेस्ट हो। अब जैसे जैसे आप वो खत्म करते जाओगे आपके मटेरियल का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इनफाइनाइट स्कोप है, किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं होता। अब आते हैं वो चीज जो भारत में सिर्फ ई सरल में अवेलेबल है, ऑफलाइन के अंदर या ऑनलाइन के अंदर, एंड दैट इज पर्सनल मेंटर फॉर एवरी स्टूडेंट। आपने देखा होगा बच्चा क्लास नहीं आता, मेंटर्स हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। बच्चों की तबीयत खराब है, मेंटर अपने छोटे भाई बहन की तरह उसको ट्रीट करते हैं, उसकी पूरी हेल्प करते हैं। रेगुलरली रैंडम होमवर्क चेकिंग होती है। मैं, सारांश सर, एनके सर, गुरुकुल के प्रिंसिपल, ई सरल के टीचर्स एक एक बच्चे के साथ बैठकर उसका टेस्ट एनालिसिस करते हैं। आज मेरा 1 घंटे का शेड्यूल है जहां पर वो बच्चे जिनके थोड़े बहुत बैकलॉग लग गए, जिनकी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं चल रही है, उनको मैं पर्सनली एक एक बच्चे का प्लान बनाकर दे रहा हूं। इस लेवल की केयर ई सरल में होती है। आग एनालिसिस होता है बच्चे का। आग एनालिसिस मतलब हर महीने हर बच्चा अपनी रिपोर्ट भरता है मेंटर्स की मदद से कि उसका कितना हो गया, कितना बाकी है, क्या चीज उसकी स्ट्रांग है, क्या चीज उसकी वीक है। उसके बेसिस पर फिर उसको आगे के सजेशन मिलते हैं, और ये खुद इनके सर भी बहुत बार कर रहे होते हैं। जो गुरुकुल के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर ये चीज कर रहे होंगे। ठीक है, चाहे आपके वो डिस्ट्रैक्शन हो, आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका फोन लॉक कर दिया जाता है 7 डेज के लिए, 21 डेज के लिए। बात फोन लॉक की है ही नहीं, बात यह है कि अभी 15-16 साल का जो बच्चा होता है उसके साथ वैसे ही इतनी तकलीफें हैं। जिंदगी आसान थोड़ी ना होती है, इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतना करियर के लिए हम सोचते रहते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग है, इतनी सारी चीजें बेटा हमारे साथ होती रहती है हमेशा। फेक फ्रेंड्स हैं, समझ नहीं आता कौन प्यार करता है कौन नहीं करता। इस उम्र में भटकना बहुत आसान होता है, बट जब हमारे पास कोई गाइड होता है ना, जब हमारे पास कोई गाइडेंस होती है ना, जब हमको ये समझ में आता है कि यार हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स हमारे लिए इतना लोड ले रहे हैं, तो अपने आप मन से मेहनत करने की इच्छा जागती है। मैं आपको पिछले साल की एक बात बताता हूं। एक बच्चा जो अभी IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है, 99.79 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल वो लेकर आया था। उसने अपनी पूरी ड्रॉप ईयर की जर्नी में, उसने पूरी 1 साल की अपनी पढ़ाई की जर्नी में एक बार क्लास मिस करी थी, और जिस दिन उसकी क्लास मिस हुई उसके 10 मिनट बाद उसका मेंटर का कॉल चला गया उसके पास कि या तो तू क्लास आ जा या हम हॉस्टल आ जाते हैं। और ये शुरू में ही हो गया था उसकी प्रिपरेशन में। अगर वो मेंटर उसको उस दिन कॉल नहीं करते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती क्लास छोड़ने की। आप में से आज इतने सारे ऐसे बच्चे जो ऐसे ही क्लास छोड़ देते हैं हर एक चीज पर। आज के बाद ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आपके मेंटर्स आपके साथ हैं। उसके बाद वो बच्चा हर क्लास में आया, वो IIT बॉम्बे में भी है, आपके ऊपर है बेटा। वो आपका डिटेल टेस्ट एनालिसिस होगा, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल में आपकी पूरी मदद करी जाएगी। आजकल एक नए तरह के सेशन ई सरल में चालू है। अच्छा, पूरी लाइब्रेरी की सुविधा आपको यहां पर ही मिलती है। अभी जब मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं तो इसके जस्ट थोड़ा सा दूर में ई सरल की लाइब्रेरी है, वहां पर अभी मैं आ रहा था, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लगातार तरीके से। हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो पाती, आप ई सरल में आ जाओ। डाउट टीचर यहां पर अवेलेबल है, आपने डाउट पूछ लिए। मेंटर्स यहां पर अवेलेबल है, आप मेंटर्स के पास चले गए। इतनी सुविधा है, बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो पढ़ाई करने का। ठीक है, आपके स्पीड प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं, एक्यूरेसी प्रैक्टिस के सेशंस होते हैं, हर तरीके से बेटा आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई है। अब आप इस प्रिपरेशन में अकेले नहीं हो। आपको हम ये इंश्योर करेंगे कि आप दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। रैंडम होमवर्क चेकिंग आपकी कभी भी हो जाएगी, रैंडम टेस्ट चेकिंग अभी आपकी भी हो जाएगी। आप हर तरीके से अपना पूरा दिल लगाकर पढ़ाई करोगे, ये पक्का है बेटा। ठीक है, और साथ में आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में हेल्प मिले, आपको ऑनलाइन की बेस्ट चीजों से आप दूर नहीं रह जाओ, इसलिए आपको जो ई सरल का ओपी कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं या फिर जिसमें विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स है, वो पूरा का पूरा बेटा इसके साथ में फ्री में मिलने वाला है। तो अभी अगर आप अपनी सीट बुक कराते हैं, ₹10,000 का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। अभी जो फीस चल रही है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, वो नेक्स्ट ईयर की फीस हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का सेशन ऑलमोस्ट चालू हो चुका है, और तब फीस बेटा 10,000 से बढ़ जाएगी। तो 2 नवंबर से क्लासेस शुरू हैं। आ जाओ आप गुरुकुल, आप मिलो हमसे, आप समझो आपकी प्रिपरेशन कैसे बढ़ने वाली है, कैसे आगे चलने वाली है। इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप डायरेक्टली डायरेक्टर से मिल सकते हो, जहां पर आपके पास एनके सर, प्रतीक सर, सारांश सर जैसे टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए हैं, लगे रहेंगे आपके साथ में। ठीक है, तो 2 नवंबर से क्लास शुरू है बेटा, मिलते हैं अपन। अब बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब बहुत गलतियां कर ली है, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमेशा से ई सरल ऑफलाइन आना था,
वो किसी ना किसी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए अपने घर वालों को, पर अब उनको ये समझ में आ गया है कि नहीं, बेस्ट प्रिपरेशन ई सरल में होती है, बेस्ट प्रिपरेशन बेस्ट केयर ई सरल में होती है, बेस्ट टीचर्स हर बच्चे को ई सरल में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ऑल दी बेस्ट।